हरे कृष्णा बच्चों, मैं नीलकमल संस्कृत की इस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में संस्कृत के पाठ्यक्रम के दो रूप हैं। एक है कोर, जिसे हम केंद्रित कहते हैं, और दूसरा है इलेक्टिव, जिसे हम ऐच्छिक कहते हैं। अपनी इस कक्षा में हम 12वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक शाश्वती, जो ऐच्छिक पाठ्यक्रम है, इसके पाठों का अध्ययन करेंगे। अपने इसी क्रम में आज हम अपने प्रथम पाठ अर्थात पहले पाठ का अध्ययन करेंगे, सरलार्थ सीखेंगे और जानेंगे। पाठ विद्यया अमृतम अश्नुते। विद्यया विद्या के द्वारा, अमृतम अमृतत्व की, अश्नुते प्राप्ति होती है। विद्या के द्वारा अमरता की या अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना प्रथम पाठ। विद्यया अमृतम अश्नुते। प्रस्तुत पाठ ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। ईशावास्यम पद से आरंभ होने के कारण इसे ईशावास्य उपनिषद की संज्ञा दी गई है। यह उपनिषद यजुर्वेद की माध्यन्दिन एवं कान्व संहिता का 40वां अध्याय है, जिसमें 18 मंत्र हैं। इस संकलन के आद्य 2 मंत्रों से ईश्वर की सर्वत्र विद्यमानता को दर्शाते हुए कर्तव्य भावना से कर्म करने एवं त्याग पूर्वक संसार के पदार्थों का उपयोग एवं संरक्षण करने का निर्देश है। आत्मस्वरूप ईश्वर की व्यापकता को जो लोग स्वीकार नहीं करते हैं, उनके अज्ञान को तृतीय मंत्र में दर्शाया गया है। चतुर्थ मंत्र में चैतन्य स्वरूप स्वयं प्रकाश एवं विभु सर्वव्यापक आत्म तत्व का निरूपण है। पंचम एवं षष्ठ मंत्रों में अविद्या अर्थात व्यवहारिक ज्ञान एवं विद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान पर सूक्ष्म चिंतन निहित है। अंतिम मंत्र व्यवहारिक ज्ञान से लौकिक अभ्युदय एवं अध्यात्म ज्ञान से अमरता की प्राप्ति को बतलाता है। इस पाठ्यांश से यह संदेश मिलता है कि लौकिक एवं अध्यात्म विद्या एक दूसरे की पूरक है तथा मानव जीवन की परिपूर्णता एवं सर्वांगीण विकास में समान रूप से महत्व रखती है। तो चलिए बच्चों, पहला मंत्र पढ़ते हैं हम। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किं च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मां गृधा कस्यस्विद धनम। अन्वय देखेंगे। जगत्याम यत् किम च जगत इदं सर्वं ईशावास्यम तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा कस्यस्विद धनम मां गृधः। जगत्याम इस संसार में, यत् किम च जो कुछ, जगत जगत का अर्थ है गतिशील, इस संसार में जो कुछ गतिशील है, इदम वह, सर्वम सब कुछ, ईश वास्यम अर्थात ईशेन आवास्यम ईश्वर के रहने योग्य है, अर्थात ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। इस संसार में जो कुछ गतिशील है, वह सब कुछ ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। तेन तुम्हें, त्यक्तेन त्याग द्वारा अर्थात त्याग पूर्वक, भुंजिता इसका उपयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए? संसार में उपलब्ध जितने भी पदार्थ हैं, उन सभी का त्याग की भावना से उपयोग करना चाहिए, उपभोग करना चाहिए। संसार में जो भी पदार्थ हैं, उन सब संसार में रहने वाले प्राणियों का उन पर समान अधिकार है। वो केवल मेरे लिए नहीं है। ऐसी भावना का त्याग करके, कि मैं की भावना का त्याग करके यह पदार्थ सबके लिए हैं, ऐसा भाव रखते हुए त्याग की भावना से उन सभी पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। अर्थात जितनी हमारी आवश्यकता है, केवल उतने का ही हमें, उतनी ही वस्तु को, उतनी ही पदार्थ को हमें ग्रहण करना चाहिए और
बाकी शेष बचे हुए पदार्थों का हमें संरक्षण करना चाहिए, जिससे वो औरों के काम भी आ सके। उन्होंने कहा कस्य स्विद धनम, कस्य स्विद धनम, किसी के धन का माँ गृध, गृध का अर्थ है लालच, लालच मत करो, किसी के धन का लालच मत करो, अर्थात धन किसका है, किसी का भी नहीं है। तो मन में त्याग की भावना रखते हुए अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का उपभोग करते हुए संसार में हमें जीवन यापन करना है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इस संसार में जो कुछ गतिशील है वह सब कुछ ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। तुम्हें त्याग द्वारा इसका उपभोग करना चाहिए, किसी के धन का लालच ना कर, अर्थात किसी के धन का लालच मत करो। कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत शतं समः, एवं त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अगले मंत्र में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमें कर्मों को करना चाहिए। हम अन्वय देखते हैं। इह कर्माणि कुर्वन् एव शतं समा जिजीविषेत एवं कर्म त्वयि नरे न लिप्यते इतः अन्यथा न अस्ति। उन्होंने कहा कि यह इस संसार में कर्माणि कर्मों को कुर्वन् करता हुआ एव ही शतम 100 समः वर्षों तक जिजीविषेत जीने की इच्छा करे। मनुष्य इस संसार में कर्मों को करता हुआ ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे, या मनुष्य को जीने की इच्छा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कर्माणि कुर्वन्, कर्मों को करता हुआ। कैसे कर्मों को करता हुआ? शास्त्रोक्त कर्मों को करता हुआ, परमपिता परमात्मा के नाम का स्मरण करते हुए शास्त्रोक्त कर्मों को करता हुआ, सत्य कर्मों को करता हुआ ही मनुष्य 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे, या मनुष्य को 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि एवं कर्म त्वयि, इस प्रकार किए जाने वाले कर्म त्वयि नरे, तुझ मनुष्य में ना लिप्यते, लिप्त नहीं होंगे, अर्थात तू कर्म बंधन में नहीं बंधेगा, बुरे कर्मों से दूर रहेगा। इतः अन्यथा न अस्ति, इतः अन्यथा, इससे अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, अर्थात इसके अतिरिक्त इस संसार में कोई मार्ग नहीं है। अपने बुरे कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर सत्कर्मों को करता हुआ 100 वर्षों तक जीने की इच्छा मनुष्य करे। मनुष्य को इच्छा करनी चाहिए, इसके अतिरिक्त और कोई श्रेष्ठ मार्ग मनुष्य के पास, मानव के पास नहीं है। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृत्ता तान ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जनः। अन्वय देखते हैं। असुर्या नाम ते लोकः अंधेन तमसा आवृत्तः ये के च जना आत्महना सन्ति ते प्रेत्य तान अभिगच्छन्ति। असुर्या, असुर्या अर्थात असुर संबंधी, और जहाँ असुर है वहाँ क्या है? अंधकार, प्रकाशहीन। असूर्य का यदि वैसे भी अर्थ देखे तो असूर्य, ना सूर्य, जहाँ सूर्य नहीं है, अर्थात जहाँ अंधकार है। तो असुर संबंधी नाम के ते लोकः, वे लोग, अंधेन, उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, अत्यंत ज्ञान रूपी तमसा, अंधकार से आवृत्ता, ढके रहते हैं या ढके हुए हैं। असुर संबंधी नाम के वे लोग अत्यंत अज्ञान रूपी अंधकार से ढके हुए हैं। और ये के, जो कोई, आत्महनः, आत्मा का हनन करने वाले, जनः संति, लोग हैं। और जो कोई
आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं। आत्मा का हनन, इसका अर्थ आत्मा को मारने वाला नहीं, आत्मघाती भी नहीं। इसका अर्थ यहाँ पर है आत्मा का हनन करना, अर्थात आत्मा की सर्वव्यापकता को ना मानना। आत्मा अजर, अमर, निराकार है। उसकी सर्वव्यापकता की उपेक्षा करके, उसकी सर्वव्यापकता को ना मानते हुए जो लोग जीते हैं, जिनका पूरा जीवन केवल यही संसार है, ये संसार के लोग और संसार के पदार्थ हैं, आत्म तत्व की व्यापकता से उनका कुछ लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल इसके विपरीत कार्य करते हैं। तो उन्होंने कहा कि और जो कोई लोग आत्मा का हनन करने वाले हैं, ते वे सब प्रेत्य मरकर, अर्थात मृत्यु के पश्चात, तान अभिगच्छन्ति, उनको जाते हैं, अर्थात उन लोगों को जाते हैं जो आत्म तत्व की सर्वव्यापकता का ध्यान नहीं करते, उसको नहीं मानते, उसकी उपेक्षा करते हैं। वे ये असुर नाम के जो लोग हैं, जहाँ केवल अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार है, उन्हीं लोगों में भटकते रहते हैं, जन्म लेते हैं और फिर उन्हीं लोगों में मृत्यु के पश्चात जाते हैं, उस गहन अंधकार में, उस अज्ञान रूपी अंधकार में भटकते रहते हैं। अनेजत एकम मनसो जवीयो न एनद देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद धावतः अन्यान अत्येति तिष्ठत तस्मिन् अपो मातरिश्वा ददाति। अन्वय देखेंगे। तत् एकम अनेजत मनसः जवीय देवः अपि एनत न आपनुवन यस्मात् पूर्वम अर्षत भवति तत् तिष्ठत धावतः अन्यान अत्येति तस्मिन् सति मातरिश्वः अपः दधाति। उस आत्म तत्व का वर्णन करते हुए इस मंत्र में बताया है कि वह एकम, एक, अर्थात दूसरा कोई नहीं है, विलक्षण है, वह केवल मात्र वही एक है। अनेजत, अचल, स्थिर, मनसः जवी है, मन से भी जवी है, अधिक वेग वाला। वह आत्म तत्व कैसा है? एक, अचल और मन से अधिक वेग वाला है। देवः अपि एनत न आपनुवन, देवता और मनीषी गण भी एनत, उसको न आपनुवन, नहीं प्राप्त करते, अर्थात देवता भी उस तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि यदि वो ऐसा प्रयास करते भी हैं, वो जहां पर भी जाते हैं उससे पहले ही वो आत्म तत्व वहां पर विद्यमान होता है। तो उस तक, क्योंकि वो सब जगह व्याप्त है, वो आत्म तत्व सर्वव्यापक है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि उस तक पहुंचेंगे, पहुंचना, क्योंकि उसने तो स्वयं ही पूरे लोक संसार को, पूरे ब्रह्मांड को जो है व्याप्त कर रखा है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि देवता और मनीषी गण भी उस तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वह सदैव पूर्वम अर्षत, उनसे पहले ही पहुंच जाता है, वो वहां पर हमेशा उनसे पहले ही विद्यमान होता है। तत्तिष्ठत, वह ठहरा हुआ, वह आत्म तत्व ठहरा हुआ भी, धावता, भागते हुए, दूसरों से आगे निकल जाता है। दूसरों से यानी कि इंद्रियों से। यदि हम अपने मन के द्वारा सोचे कि हम उस तक पहुंच जाएंगे, तो उन्होंने पहले ही कहा कि मनसः जवीह, मन से भी तेज गति वाला है, अर्थात उसे इंद्रियों के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि तस्मिन, उसमें ही जीव प्राण वायु और जलधाराओं को स्थापित करता है, अर्थात उस आत्म तत्व में ही जीव कर्मों को धारण करता है, अपने अपने कर्म फल के द्वारा उसी में ही जीव जो है अपना प्राण वायु को धारण करता है। एक बार फिर से देखते हैं
वह एक अचल मन से अधिक वेग वाला है। देवता उस तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वह सदैव उनसे पहले ही पहुंच जाता है। वह आत्म तत्व ठहरा हुआ भी भागते हुए दूसरे अर्थात इंद्रियों से आगे निकल जाता है। उसमें ही वह जीव प्राणवायु व जल धाराओं को स्थापित करता है, अर्थात आत्म तत्व में ही जीव कर्मों को धारण करता है। हमने ये जो शरीर आत्म तत्व हमारे शरीर में है, उस आत्म तत्व के द्वारा ही हम अपना जो कर्म है उसे कर रहे हैं। जब तक ये आत्म तत्व हमारे शरीर में है, तब तक ही हम अपने कर्मों को धारण किए हुए अर्थात अपने कर्मों को कर रहे हैं, और फिर उन्हीं कर्मों के अनुसार हम फलों को प्राप्त करते हैं। अगला मंत्र, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो या विद्यायाम रतः। ये अविद्याम उपासते ते अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यायाम रतः ते ततः भूय इव तमः प्रविशन्ति। विद्या और अविद्या, जैसा कि हमने बिल्कुल पाठ के आरंभ में पढ़ा था कि इसमें अविद्या अर्थात व्यवहारिक ज्ञान और विद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन एक सूक्ष्म ज्ञान निहित है। उन्होंने कहा ये अविद्याम उपासते, जो केवल अविद्या की उपासना करते हैं, अर्थात व्यवहार में आने वाले कर्मों को ध्यान में रखते हुए ही जो अपना सारा कार्य करते हैं। ये अविद्याम उपासते, जो केवल अविद्या की उपासना करते हैं, वे अंधम तमः प्रविशन्ति, वे अज्ञान रूपी घने अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये और जो और वे का मतलब तो, और वे तो विद्यायाम रतः, जो केवल विद्या में लगे हैं अर्थात अध्यात्म ज्ञान में ही रत हैं, ते ततः भूय, वे तो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो केवल अविद्या की उपासना करते हैं, वे अज्ञान रूपी घने अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो केवल विद्या में ही रत रहते हैं, वे तो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। कहने का क्या अभिप्राय है कि विद्या और अविद्या दोनों का समान महत्व है। केवल एक के द्वारा हम उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। यदि हमें उस परम तत्व को प्राप्त करना है तो अविद्या और विद्या दोनों का मार्ग अपनाना होगा। लेकिन यदि एक प्रकार की विद्या की ही उपासना करते रहेंगे तो केवल मात्र अंधकार में ही घूमते रहेंगे, कभी भी उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अन्येत आहु विद्यया अन्येत आहु अविद्या इति शश्रुम धीराणाम ये न तद विचक्षिरे। इसका अन्वय देखेंगे, विद्यया अन्यतेव आहु अविद्यया अन्यतेव आहु इति तेषाम धीराणाम कथनम शुश्रुम ये तत् न विचक्षिरे। विद्यया मनीषियों ने विद्या से अन्यतेव आहु और ही फल कहा है, अर्थात विद्या का अध्ययन करने पर विद्या के ही मार्ग पर यानी कि अध्यात्म ज्ञान के द्वारा कुछ और फल प्राप्त होता है। अविद्या के द्वारा अन्यतेवाहु और ही फल, अर्थात व्यवहारिक विद्या का अध्ययन करते हुए व्यवहारिक कर्मों को करते हुए उसका एक अलग फल प्राप्त होता है। इति तेषाम धीराणाम शुश्रुम, यह बात हमने किससे सुनी है? धीराणाम मनीषी ऋषियों से शुश्रुम सुनी है। ये तत् न विचक्षिरे, जिन्होंने उसके विषय में न विचक्षिरे हमें अच्छी तरह बताया, अर्थात
जिन्होंने हमें इसका उपदेश दिया, इसके बारे में बताया कि विद्या का फल क्या होता है और अविद्या का फल क्या होता है। विद्यायां च अविद्यां च या तद वेद उभयं सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। अब वो बार बार हमने सभी मंत्रों में, अधिकतर मंत्रों में विद्या और अविद्या के बारे में पढ़ा। उन्होंने कहा कि जो अविद्या का उपासना करता है वो घने अंधकार को प्राप्त करता है, और जो विद्या में रत रहता है वो उससे भी अधिक अंधकार, गहरे अंधकार को प्राप्त करता है। यहाँ पर उस मंत्र का समाधान दिया है। उन्होंने कहा या विद्याम च अविद्याम च तत् उभयम सह वेद स अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। ने कहा कि जो व्यक्ति विद्या और अविद्या तत् उभयम सह वेद, इन दोनों को उभयम सह साथ साथ वेद जान लेता है, जो व्यक्ति विद्या और अविद्या इन दोनों को साथ साथ जान लेता है, वह अविद्या के द्वारा मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु को पार करके विद्या के द्वारा अमृतम अश्नुते, अमरता को प्राप्त करता है। कहने का क्या अभिप्राय है कि मानव जीवन के लिए विद्या और अविद्या दोनों का समान महत्व है। लौकिक विद्या और अध्यात्म विद्या दोनों एक दूसरे की पूरक है, जैसा कि हमारे पाठ के प्रारंभ में बताया गया कि व्यवहारिक ज्ञान से लौकिक अभ्युदय होता है और अध्यात्म ज्ञान से अलौकिक अर्थात अमरता की प्राप्ति होती है। जब तक इन दोनों विद्याओं को साथ साथ नहीं रखेंगे, साथ साथ नहीं जानेंगे, तब तक अमृतत्व यानी कि अमरता की प्राप्ति नहीं होगी। तो केवल मात्र विद्या से भी काम नहीं चलेगा और केवल मात्र अविद्या से भी काम नहीं चलेगा। यदि अमरता को प्राप्त करना है तो अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करके और विद्या के द्वारा अमरता को प्राप्त किया जाना है। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ विद्या अमृतम अश्नुते। मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इसका सरलार्थ आपने अच्छे से जाना होगा, सीखा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और यदि आपका कोई सुझाव है तो वो भी बताइएगा। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ उठा सके। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में इस पाठ का अभ्यास कार्य लेकर। तब तक के लिए बच्चों, हरे कृष्ण।